हाय। आपके पर्सन के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे आपके पर्सन कैसे महसूस कर रहे हैं, ओके। एंड तक देखिएगा, छोटू सा होगा, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। लास्टली मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबके लिए है, टू इनफ्लेम, सोलमेट, नो कॉन्टैक्ट, सबके लिए है। अगर आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि इस रीडिंग को देखने के लिए, प्लीज़ देखिए, अदरवाइज स्किप कीजिए। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है? जय माँ काली। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, दे आर डेवलपिंग समथिंग, दे आर फोकसिंग ऑन समथिंग, ओके। वो कुछ चीज़ों पे फोकस कर रहे, डेवलप कर रहे खुद को। किंग ऑफ वंस, ओके। लेट्स सी। वाओ, द सेवन ऑफ वंस स्टिल देयर। ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस बार वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, ओके, कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिकली प्यार को ढूंढ रहे हैं, क्या वो जो कह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जब हम लोग रियलिटी चेक करते हैं, जब हम लोग हवा में बातें नहीं करते हैं, जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग, ट्रस्टवर्दी, लॉयल कंपेनियन ढूंढते हैं, या फिर हम लोग हमारे रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना स्टार्ट करते हैं, तो एट ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि वो धीरे धीरे एफर्ट डालना स्टार्ट करें, वो इस टाइम पे आपको महसूस करें। ऐसा होता है, देखो, आप किसी को 100 बार मैसेज कर सकते हो, आप किसी को एहसास जता सकते हो कि हाँ आप उनको प्यार करते हो, आप उनके लिए हो, बट असली फीलिंग्स तब होता है जब आप उनके पास नहीं रहते। सो द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो पूरे दिन आपको मिस किए हैं, उनको ये एहसास हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जितना खराब वो सोचते थे वैसे नहीं। एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनको सीरियसली आपसे कुछ कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इस टाइम पे वो काइंड ऑफ सोच रहे हैं कि अगर पूरा दिन काम करके वो आपके साथ वो चीज़ को शेयर कर सकते तो बहुत अच्छा होता। काइंड ऑफ वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसे पर्सन रहे उनके लाइफ में जो उनको उनके असली काम को देख के उनको एक्सेप्ट करे, जो उनको प्रेज करे, जो उनको प्यार करे, जो उनके मेहनत को समझे, जो सिर्फ उनको एक डिमांड एंड सप्लाई की तरह ना देखे। आपको ये पर्सन चाहते हैं इस टाइम पे, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं भी आपको चाहता हूँ, मैं भी एफर्ट्स दे रहा हूँ, आप मुझे एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर प्लीज़ मुझे एक्नॉलेज करें, मतलब मुझे एक्नॉलेज करो। यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि हो सकता है उन्होंने कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो डेली, मतलब मान लो कि पहले वो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट थे, अब वो कंसिस्टेंट बन रहे हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे आपके पर्सन अपना काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करे, ताकि वो आपके साथ बात कर सके, ताकि वो शेयर कर सके, ताकि वो आपके लिए समय निकाल सके। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके उनके वर्क में क्या हो रहा है, वर्क लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, या फिर उनके फाइनेंस को वो किस तरीके से प्लान करेंगे, या फिर फ्यूचर किस तरीके से प्लान करेंगे, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। राइट नाउ दे आर वेरी प्रैक्टिकल, ओके। लाइक ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए कि लाइक वो आपके बारे में ही सिर्फ सोच रहे और किसी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे। नो, एक प्रैक्टिकल दोस्ती क्या होता है, जो आपके अच्छे के लिए सोच सकते हैं, जो आपको कह सकते हैं कि नहीं ये आपको पसंद है बट ये आपके लिए हानिकारक है, या फिर हाँ ये आप डिमांड कर रहे हो बट आप कुछ और कर सकते हो बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आई थिंक वो कुछ ऐसे प्लान करे कि आपके लिए जो अच्छा होगा वो काइंड ऑफ ये प्लान करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे हस्बैंड की एनर्जी है जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, और जो रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक ऐसे लवर का एनर्जी आ रहा है जो लाइक जो आपके साथ कंप्लीट ऑपोजिट है बट फिर भी वो मैच करने की कोशिश करे। एक ऐसे प्रेमी के एनर्जी आ रहा है जो जो झट से ब्रेकअप नहीं करना चाहते, जो वर्क करना चाहते हैं।
कनेक्शंस पे ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन अपने अंदर चेंजेस को लेके आ रहे हैं, कंसिस्टेंट बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ एक हैबिट को फॉर्म कर रहे हैं, लाइक उनको पूरा दिन काम करने के बाद आपके साथ उनको बात करना है, उनको काइंड ऑफ वो एक्चुअली वो बहुत रूटीन मेंटेन करे, कुछ चीज़ों को फॉलो करे। ऐसा लग रहा है कि वो हेल्दी डाइट पे है या फिर काइंड ऑफ वो कुछ थेरेपी ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक हेल्दी माइंड जिसको आप कह सकते हो। राइट नाउ यहाँ पे एक हेल्दी सेक्सुअलिटी का भी बात आ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि ये एक लॉन्गिंग एक चाहत क्रिएट हो रहा है उनके मन में। वो धीरे धीरे आपके ओर बढ़ना चाहते हैं, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर वो आपको कुछ कह देंगे तो पूरा केमिस्ट्री बिगड़ जाएगा। सो आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों में कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं, या फिर आपके पर्सन को पता चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, तो धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। आई थिंक दैट आपके पर्सन बहुत पेशेंटली काम कर रहे हैं, या बहुत स्लो एंड स्टेडी वे में आपके करीब आ रहे हैं। तो एट ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि इमोशनल हनीमून फेज खत्म हो चुका है, एंड नाउ धीरे धीरे ये कनेक्शंस एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कंपेनियनशिप के ऊपर बेस्ड करके ये कनेक्शंस क्रिएट हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील आपके पर्सन का फीलिंग्स जेन्युइन है। आपके पर्सन थोड़ा सा अजीब हो सकता है, थोड़ा सा ऑपोजिट हो सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ही बिजी रहते हैं, इनके पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये वर्कोहॉलिक है वो वर्कोहॉलिक। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो इस टाइम पे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ द किंग ऑफ वंस, नाउ यहाँ पे डिसीजंस मेकर, यहाँ पे जेन्युइनिटी। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको अपने फ्यूचर में देख रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं डेफिनेटली एक चीज़ फील कर सकता हूँ कि वो आपके दिल जीतना चाहते हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं, वो आपको लीड करना चाहते हैं, वो आपको और बेहतर देखना चाहते हैं। काइंड ऑफ किंग ऑफ वंस मीन्स कि एक ऐसे पर्सन जो खुद एम्बिशियस है, जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर भी उनकी तरह एम्बिशियस बने। एक ऐसे पर्सन जो बहुत स्पोर्टी है, वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर है वो भी स्पोर्टी रहे। एक ऐसे पर्सन जो एक्टिव है, लाइक जो जहाँ पे मतलब सब जगह पे आगे जाना चाहते हैं। अगर वो कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घूमना ये पसंद करते हैं, ये घर में बैठ के चिल करना ये पसंद नहीं करते। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत एक्टिव है और सेक्सुअली इमोशनली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो आई थिंक दिस किंग ऑफ वंस बेसिकली प्लानिंग फॉर अ डेट। तो आई थिंक काइंड ऑफ उनके मन में पैशन है, वो आपको फील कर रहे, वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपके साथ कहीं पे चले जाना चाहते हैं, नाइट स्टैंड करना चाहते हैं, या फिर कहीं पे टूर पे जाना चाहते हैं, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो सोच रहे हैं कि आप भी उनकी तरह सोचें, आप भी थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ देखें, आप भी उनके जैसे पॉजिटिव बने। आई थिंक आपके पर्सन इस टाइम पे नहीं चाहते हैं कि आप कोई कंप्लेन करें। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप इस पल को स्पॉइल करें। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट करें। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ बात करने के बाद उनको ऐसा लगे कि वाह, उनका दिन बेहतर जा रहा था, अब और अच्छा हो गया। आई थिंक कि वो चाहते हैं कि आप उनके इंस्पिरेशन बनो। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे करो ताकि वो प्राउडली बोल सकें। इस टाइम पे वो आपको विजुलाइज कर पा रहे हैं कि आप सच में एक बेहतरीन पर्सन में बदल जा रहे हो। आई थिंक उनके मन में ऐसा चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हो, आप अपने दम पे खड़े हो रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप सक्सेसफुली अपनी लाइफ को हैंडल कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि वो आपको देख रहे हैं कि यू आर अ फ्री थिंकर नाउ। वो देख रहे हैं कि आप एक बहुत पॉजिटिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो। वो फील कर रहे हैं कि अब आपके साथ बात करना बहुत अच्छा उनको लगने लगा है। द किंग ऑफ वंस मीन्स कि वो कह रहे हैं आपको कि वो सब कुछ हैंडल करेंगे, आप उनको विश्वास करो। काइंड ऑफ किंग ऑफ वंस वो कह रहे हैं कि आप फ्यूचर के बारे में उतना टेंशन मत करो,
आप उन पे विश्वास करके प्लान करो, आप पॉजिटिवली प्लान करो, आप लाइफ को प्लान करो, आप लाइफ में कहाँ पे पहुँचना चाहते हो वो सोचो। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो कह रहे हैं एक चीज़ कि लाइफ में गोल होनी चाहिए, एक पर्पस होनी चाहिए। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही गोल ओरिएंटेड है, लाइफ ओरिएंटेड है, वो अचीव करना पसंद करते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो आप कह सकते हो कि लैविश लाइफस्टाइल उनको पसंद है, हर नई चीज़ उनको पसंद है और वो नया ट्राई करना चाहते हैं और इसीलिए वो आपको पसंद करते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जिस तरीके से मतलब जिस कारण वो पसंद किए थे, शायद वो चीज़ गुम हो गया था। ओके, शायद इस लाइक जिस कारण लाइक जो जो रीज़न की वजह से वो आपको पसंद करते थे, शायद वो चीज़ चला गया था, अब उनको वो सारी चीज़ दिखने लगा है। सो आई थिंक आप दोनों ही रीडिस्कवर कर रहे हो अब दोनों के अट्रैक्शंस को, आप दोनों ही दोनों को पसंद कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक वाइज पर्सन हो, आपके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं, आप उनको कभी नहीं छोड़ सकते हो। सिमिलरली वो आपके सामने खुद को प्रूव करना चाहते हैं, लाइक एज इफ वो आपसे एक चांस मांग रहे हैं कि मुझे और एक बार चांस दे के तो देखो। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स ये एक फ्री थिंकर है। ओके, तो अगर ज़्यादा आप इंटरफेयर करोगे इनके प्लान में या फिर इनके गोल में तो इनको प्रॉब्लम हो जाता है। सो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ईगो फाइट तो है, थोड़ा बहुत स्ट्रबर्ननेस तो है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसाइड कर एक चीज़ कि आपके डिसीजंस आप लो, इनके डिसीजंस ये लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये इंडिविजुअली जाना पसंद करते हैं। तो आई थिंक कि एट द एंड ऑफ द डे वो सोच रहे हैं कि अगर आपसे इनको कुछ थोड़ा आइडिया या फिर गाइडेंस मिलता है तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साइकिक पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का ऐसा बिलीफ है, ये विश्वास करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो या फिर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप जो भी बातें बोलते हो वो सच होता है। सो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ गाइडेंस मांग रहे हैं या फिर वो आपका सलाह फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो विश्वास कर रहे हैं आपके गाइडेंस को। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपने उनको कुछ कहे थे। ओके, लाइक ऐसे 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 हो सकता है, ऐसे ऐसे करने से उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। आई थिंक कि चीज़ें धीरे धीरे वैसा ही दिख रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन पहले तो बहुत अकड़ू था, पहले तो बहुत ज़्यादा खुद के ही बात सुनते थे, अब धीरे धीरे वो एक वाइज लिसनर में बदल जा रहे हैं। वो आपके बात सुनने के लिए रेडी है, वो आपका बात मानने के लिए रेडी है। हालांकि ये एक फ्री थिंकर है, वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, बट इस बार काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ कुछ जर्नी को जाना चाहते हैं। सो दोनों मिलके कुछ करने का प्लान करें। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक फायर इग्नाइट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन आप लोग सेक्सुअली या फिर पैशनेटली कोई बात नहीं किए हो, तो वो इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं। वो इस टाइम पे आपके ओल्ड सेल्फ को मिस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग मिलते थे, जिस तरीके से आप लोग बात करते थे। आई थिंक उस चीज़ को वो मिस करें। एंड देन ये 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स अगेन हालत कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके मन में तो आपके लिए सेक्सुअल डिज़ायर थॉट्स है, एट द सेम टाइम वो खुद को बदलना चाहते हैं, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बट राइट नाउ द सिनेरियो स्पेशली वो कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो एट द एंड ऑफ द होल डे कुछ जो चीज़ नहीं वर्क कर रहा है या फिर जो चीज़ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उनके लाइफ में, वो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं। द 7 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि वो थोड़ा सा डिफेंसिव भी हो रहा है। लाइक ऐसा है कि वो आपको प्यार करते हैं, ऐसा है कि वो सच में आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, ऐसा है कि वो आपका बात सुनते हैं, बट कुछ ऐसे कंडीशंस है जो वो आपको बता नहीं सकते हैं या फिर वो खुद डर रहे हैं। जैसे मान लो कि उनके घर वालों ने उनको कुछ समझा के रखा है, जैसे मान लो वो खुद बैरियर क्रिएट करके रखा है, एज इफ वो खुद को ऐसे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीख उनको मिला है कि अगर इतना ज़्यादा बात करेंगे तो शायद लोग उनको बहुत हल्के तरीके से लेंगे, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाएंगे तो काइंड ऑफ उनका वैल्यू चला जाएगा। आई थिंक कि ये पर्सन स्टिल एक फेंस, एक बैरियर क्रिएट करके रखा है
ताकि आप उनको मिस कर सको, ताकि बार बार आप उनको रीच आउट कर सको, ताकि बार बार आप उनको चेज कर सको। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बात तो है बट अभी भी ये कोई एक्शंस लेने का सोच नहीं रहे हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, आपके साथ बात करके ये चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं बट अभी भी ये मिलना नहीं चाहते हैं, अभी भी ये फिजिकली इंटीमेट नहीं होना चाहते हैं। अभी हो सकता है कि ये आपका फोटो देख के ही शांत हो रहा है या फिर फोन पे बात करके ही शांत हो रहा है। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि दे थिंक दे आर नॉट रेडी येट, ओके। इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत वीक फील कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा डर लग रहा है कि वो और खूबसूरत नहीं है, या फिर उनका जो मैस्कुलिनिटी है या फिर जो फेमिनाइन मतलब फेमिनाइन ब्यूटी है शायद वो थोड़ा सा गुम हो गया है। सो बार बार मैं देख सकता हूँ वो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, वो मिलना नहीं चाहते हैं, वो प्यार तो करते हैं या फिर कुछ चीज़ों को बात भी करते हैं, वो आपके साथ आपका हौसला भी बढ़ाना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम वो कुछ क्लियरली नहीं बता रहे कि हाँ मिलेंगे, हाँ हम लोग एक साथ जाएंगे, बिकॉज still they are not in a good shape, because still they are not free. So मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और मे बी ये एक ऐसे अवेकनिंग के फेज में है जहाँ पे चीज़ें चेंज हो रहा है। द किंग ऑफ वांड्स ये सजेस्ट करता है कि ये चाहते हैं कि आप सक्सेसफुली आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ कनेक्टेड रहे, ये चाहते हैं कि आपके मौजूदगी इनके लाइफ में हमेशा रहे। द सेवन ऑफ वांड्स, इनको डर है कि कुछ गलत ना ये आपके साथ कर बैठेंगे। लाइक द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, शायद इनके घर वालों ने इनको काइंड ऑफ मान नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे और ये आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते। काइंड ऑफ इनके मन में कुछ डर है जैसे ये कोई पाप तो नहीं करेंगे या फिर आप दोनों के बीच में अगर कुछ फिजिकल हो जाएगा तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। सो बार बार इनके मोरल प्रिंसिपल इनको रोक रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, आई डोंट वांट टू बी इन दिस पोजिशंस, नहीं मैं आपको उनको इस सिचुएशंस पे मैं नहीं डालूंगा। तो आई थिंक बार बार ये खुद को रोक रहे हैं, इनका मन उनको कह रहे हैं कि चलो जाओ बात करो मीट करो, बट ये रोक रहे कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट, नहीं मुझे कुछ गलती नहीं करनी है, मुझे पाप नहीं करनी है, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा उनके साथ। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका दिल ना तोड़ दे ऐसा सोच रहे, ये कनेक्शंस को लाइक प्रोटेक्ट कर रहा है। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के जो इस टाइम पे जो बॉन्डिंग है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए कहीं ना मुझे लग रहा है कि एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। लाइक मुझे ये भी ऐसा फील हो रहा है कि इनको भी पता है कि अगर आप दोनों अकेले में मिलेंगे तो काइंड ऑफ बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आप दोनों का जो अट्रैक्शन लेवल है ये बहुत हाई है। तो ये चीज़ जानते हुए इसीलिए शायद ये मिलने से इनकार कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि ये मेंटली और स्पिरिचुअली सेम प्लेस पे नहीं है, या फिर ये इमोशनली और इनके जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है दोनों सेम बैलेंस पे नहीं है। सो आई थिंक ये एक डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं। हाँ ये आपके साथ देना चाहते हैं, हाँ ये आपको इंस्पायर करना चाहते हैं, बट अभी ये आपके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को, उनको क्या करना चाहिए? द थ्री ऑफ कप्स। ओके, हर एक का डिफरेंट अप्रोच होता है, हर एक का डिफरेंट ओपिनियन होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपके साथ किसी के ओपिनियन मैच अगर नहीं कर रहे इसका मतलब वो खराब नहीं है, इसका मतलब है वो अलग है। आई थिंक आपको यूनिवर्स कह रहा है कि सामने वाले पर्सन को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सामने वाले पर्सन के जो ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको सुननी चाहिए, उसको जज नहीं करनी चाहिए। जब तक ना आप उनको उनके सिचुएशंस पे एक्सेप्ट कर रहे हो तब तक आप प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सिर्फ आपको अच्छा चीज़ चाहिए, सिर्फ आपको ग्लो चाहिए, सिर्फ आपको एन्जॉयमेंट चाहिए, उसको आप लव नहीं कह सकते हो, उसको आप एंटरटेनमेंट कह सकते हो। सो द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आपको समझना है कि लव का एक्चुअल अर्थ है अनकंडीशनल अटैचमेंट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक चीज़, एक बॉन्डिंग बन रहा है, दोनों अलग पर्सन हो,
बट सोलमेट हो। दोनों के लाइफ अलग है, दोनों का पहलू अलग है, बट फिर भी कनेक्टेड हो। सो जो इंटेंजिबल थ्रेड, ये पता नहीं ये वर्ड मुझे शाम से क्यों आ रहा है, तो एक इंटेंजिबल थ्रेड्स मतलब ये जो धागा है वो उसको आप देख नहीं सकते हो बट फिर भी है। सो डेफिनेटली थ्री ऑफ कप्स मीन्स रीयूनियन, डेफिनेटली थ्री ऑफ कप्स मीन्स रिकन्सिलिएशंस, डेफिनेटली थ्री ऑफ कप्स मीन्स सेलिब्रेशंस, डेफिनेटली थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आप लोग मिलके कुछ करेंगे, बट समय दीजिए, उस पर्सन को कंफर्टेबल होने दीजिए, उस पर्सन को ऑटोमेटिक डिसाइड करने दीजिए, आपको पुश करना नहीं है, आपको साथ देना है। जो आप मांग रहे हो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिएगा एंड वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता काली।